गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखा हुआ पवन दूतिका। पवन का संदेश किसने भेजा था? राधिका ने। किसके लिए? श्री कृष्ण जी के लिए। किससे भिजवाया था? पवन से भेजा था। तो इसे हम पढ़ रहे थे पवन दूतिका। आगे देखिए, और आपको पीछे जो भी ना समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा मैसेज करके, ठीक है। और किताब खोल लीजिए आप और अच्छे से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। देखिए यहाँ तक हो चुका था, 16 तक हो चुका था, 7वें 17वें से पढ़ना है। देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देखिए इसमें बताया गया क्या कि जो भी सदन, अर्थात कि हे पवन दूतिका, तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के पास मेरे संदेश को लेकर जा रही हो, तो तुम मेरे संदेश को उनके पास ले जा रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ बातों को याद रखना, और शायद उन बातों के माध्यम से, क्योंकि तुम बोल तो नहीं पाओगी, तुम मेरे दुख को अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें मैं एक संदेश दे रही हूँ, एक माध्यम बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, जिस उपाय से तुम शायद मेरे कृष्ण, मेरे प्रियतम को यह संदेश दे पाओ कि मुझे उनकी याद आ रही है। देखिए कि जो कोई भी सदन में, अर्थात जब तुम उनके घर जाओगी, पवन दूतिका को राधा कहती है कि जब तुम उनके घर में जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई देगा? जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अर्थात हे पवन दूतिका, उनके सदन में, घर में अगर कोई उद्यान का चित्र हो, कोई बगीचे का चित्र हो, तो उनके घर में जाना और उस उद्यान के चित्र के पास जाना। देखिए, जो कोई भी चीज़ सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, अर्थात अगर तुम उनके पास जाना, उस उद्यान में जाना, मतलब अगर वो उनके घर में जाना और उस घर में कोई ऐसा चित्र लगा होगा जिसमें उद्यान का होगा, कोई बाग बगीचे वन उपवन का चित्र लगा होगा, और उस चित्र में कोई पुरुष खड़ा होगा, कोई युवक खड़ा होगा, उसे देखना। अगर उद्यान का चित्र होगा तो उस चित्र के पास जाना। क्या करना है? देखिए, जो भी कोई सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, अर्थात और उसमें कोई प्राणी, कोई व्यक्ति घूमता हो, कैसा? बावला होकर के, पागल से होकर के, व्याकुल होकर के कोई पथिक घूम रहा हो उस उपवन में, ऐसा चित्र हो। जो चित्र बताया यानी राधिका ने जो चित्र बताया कि शायद उनके घर में ऐसा चित्र अगर लगा होगा, मेरे प्रियतम कृष्ण जी के घर में अगर कोई उद्यान का चित्र होगा जिसमें क्या लगा होगा, जिसमें कोई वन उपवन का चित्र होगा, उस वन उपवन के चित्र में कोई बावला सा होकर के कोई प्राणी भ्रमण कर रहा होगा, टहल रहा हो, घूम रहा होगा, कोई पागल सा व्याकुल होकर के प्राणी घूम रहा होगा, तो जाके सन्निकट उसके यों हिला के उसे भी, तो जाना और जाके सन्निकट मतलब लगभग पास में, उस चित्र के पास जाना और उसे यों हिला देना, उसे ऐसे हिला देना। किसे? उस चित्र को इस प्रकार से हिला देना कि हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को किराना, अर्थात उसे, उस चित्र को हिला देना और हिला के यहाँ बतला देना उस देवात्मा, अर्थात उस देवात्मा श्री कृष्ण जी को यह बतला देना कि सुरति ब्रज की, अर्थात ब्रज नगरी के, सुरत मतलब स्मरण कराना यानी याद दिलाना, अर्थात स्थिति दिखा देना कि ब्रज नगर के जो गोपी ग्वाल बालाएँ हैं वह भी इसी प्रकार से व्याकुल होकर के आपके प्रेम विरह में बावले होकर के टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुम उस चित्र के पास जाना और इस चित्र को देख करके या हिलाकर बतलाना, ये एहसास कराना कि इसी प्रकार से ब्रज के गोपियाँ और राधा भी आपके प्रेम विरह में व्याकुल होकर के, पागल होकर के टहल रही हैं, घूम रही हैं, अर्थात उन्हें आपका जो प्रेम विरह है उनसे वो सहन नहीं हो पा रहा है, इससे शायद उन्हें याद हो जाए और वह
मतलब ब्रजनगरी में वापस लौट आए। ऐसा कौन कहता है? राधिका कहती है। किससे? पवन दूतिका से कहती है कि ऐसा तुम करना, शायद इससे श्री कृष्ण जी को हमारी याद आ जाए और वो हमारे पास वापस चले आए। ठीक है, आगे देखिएगा। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला, अर्थात फिर कहती है पवन दूतिका से राधिका कि हे पवन दूतिका, तुम मेरे संदेश को लेकर जाकर कहना। और कैसे कहना? कि कोई प्यारा कुसुम, अर्थात कोई प्यारा सुंदर सा कुसुम पुष्प फूल कुमला मुरझाया हुआ गेह में, घर में, उनके गृह में अगर कोई पड़ा हो, अर्थात उनके गेह में, गृह में, घर में कोई सुंदर सा प्यारा सा फूल जो पेड़ से टूट कर गिर गया हो और मुरझा गया हो, थोड़ा सा कुम्हलाया सा हुआ हो, उसे ले आकर के मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल देना। तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को, अर्थात उसी पुष्प को ले आना उड़ा करके और उनके चरणों में डाल देना। किसके? श्री कृष्ण जी के। कौन कहा? राधिका ने कहा। किससे कहा? पवन से, पवन दूतिका से कहा। डाल देना उसी को, यों देना ये बतला पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती, अर्थात यों देना ये पवन बतला, अर्थात हे पवन तुम ये बतला देना, ये बता देना कि फूल सी एक बाला, अर्थात इसी फूल के समान सुंदर एक बाला, एक बालिका है जो, देखिए, यों देना है पवन, अर्थात यों इस प्रकार से पवन, ए पवन ये बता देना, बतला देना, उनसे कह देना, मतलब कह तो नहीं पाओगे, बोल तो नहीं पाओगे, लेकिन उस चित्र के माध्यम से, उस फूल के माध्यम से, उनके कोई फूल होगा उसे ले आकर उनके चरणों में डाल देना, जो बहुत प्यारा सुंदर होगा लेकिन टूट कर मुरझाया हुआ होगा, कुम्हलाया हुआ होगा, उसे लाकर उनके चरणों में डाल देना। और ये बतला देना कि यों देना ये पवन बतला फूल से एक बाला, अर्थात बतला देना कि इसी प्रकार से एक फूल, इसी फूल के समान एक सुंदर बाला, एक सुंदर बालिका, जो स्त्री जो आपके प्रेम में म्लाना हो, म्लाना मतलब उदास होना, अर्थात जो उदास हो करके आपके कमल में, कमल पग को, आपके कमल के समान सुंदर पैरों को चूमना चाहती है, अर्थात आपसे इतना प्रेम करती है वो कि आपके इन कमल के समान सुंदर चरणों को, पैरों को चूमना चाहती है, इसी कमल, इसी फूल के समान, अर्थात वो भी इसी फूल, जिस प्रकार से वो फूल टूटकर वृक्ष से नीचे गिराया है, पौधे से टूटकर नीचे गिराया है और कुम्हला गया, मुरझा गया है, उसी प्रकार से आपके भी प्रेम में, प्रेम विरह के कारण कोई टूट चुका है, मुरझा चुका है और वहाँ आपके इन कमल के समान सुंदर चरणों को चूमना चाहती है, जो म्लाना अर्थात बहुत ही उदास है आपके प्रेम विरह के कारण। ठीक है, ओके क्लास, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इसमें जो भी समझ नहीं आएगा आप उसको पूछ लीजिएगा, और पीछे का जो वीडियो है आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा, और उसे आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से एक दो बार वीडियो देख करके उसे अच्छे से आप बना लीजिएगा, नोट्स है ना, लिख लीजिएगा, और आप कोई भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी तो आप उससे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका फिर आपको समाधान मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।